सतनाम सत साहेब। मूर्तियों का क्या रहस्य व क्या संदेश है, यानी मूर्तियाँ हमें क्या संदेश देती है। संसार की सभी मूर्तियाँ व तस्वीरें या रेखा चित्र हम सभी को एक खास संदेश देती है या कुछ बताना चाहती है। हमारा दृष्टिकोण भी बस पॉजिटिव होना चाहिए कि वह मूर्ति या आकार चित्र हमें क्या बताना चाहता है, इसको हमें समझना चाहिए। मूर्तियाँ या तस्वीर ऐसे होती हैं जैसे सड़क के किनारे या मोड़ चौराहे पर PWD द्वारा संकेत लगाए जाते हैं, यानी बोर्ड लगाए जाते हैं, या कि यू टर्न लेना है या आगे कोई यानी चिन्ह लगाए जाते हैं जिससे एक संदेश देते हैं। वो आप समझ जाते हैं और सड़क पर चलने वाले समझ जाते हैं कि आगे से सड़क पर मोड़ है और आप मुड़ जाते हैं। वहाँ भी चिन्ह आपको बोलकर नहीं समझाते हैं, यानी जो सड़क के किनारे चिन्ह बनाए गए होते हैं वह आपको एक संदेश देते हैं और आप मन में समझ जाते हैं। वह चिन्ह बोल या बोर्ड बोल कर आपको नहीं समझाते हैं। ऐसे ही हमारी मूर्तियाँ हैं या रेखा चित्र हैं जो हमको एक खास तरह के जीवन जीने के लिए मात्र संदेश देते हैं। हम लोग अंधविश्वास के कारण समझते हैं कि मूर्ति की पूजा करने से ही भगवान की प्राप्ति या भगवान को हम खुश कर लेंगे, या मूर्ति पर भोग लगाने से वह मालिक तृप्त हो जाएगा। यह असंभव है। वहाँ पर भोग लगाने से हाँ कुछ जो जीव जंतु है वहाँ पर उनकी भूख मिट सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपनी भावनाओं के कारण बस या भाववश ऐसा करते हैं। मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही भाव की ज़रूरत होती है और वह है सेवा भाव। यानी संसार के किसी भी प्राणी को यदि उस मालिक को प्राप्त करना है तो उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव संपूर्ण जीवों के प्रति एक समान होना चाहिए, यह भी एक यानी इसके लिए जरूरी है। अपना और पराये की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। इस सेवा भाव से आप उस निराकार मालिक को एक दिन अपने ही घट में विराजमान देखोगे। मूर्तियाँ पहले गुरुकुलों में बच्चों को या शिष्यों को ध्यान योग की शिक्षा देने के लिए मूर्ति का प्रतीक दिखाया जाता था और शिष्यों को कहा जाता था कि इस तरह के प्रतीक चिन्ह का ध्यान अपने मन में यहाँ पर आज्ञा चक्र में बैठाकर या स्थापित करके करो। और या फिर कुछ जगह किसी बिंदु का भी बताया जाता है शिष्य को कि ऐसा बिंदु यहाँ आज्ञा चक्र में स्थापित करें, या दीपक की लो या मोमबत्ती की लो को भी आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह सत्य है, यह वास्तव में हकीकत है। बिना आप आकार के या प्रत्येक चिन्ह के ध्यान अपने यानी यहाँ पर कर ही नहीं सकते। यानी ध्यान जमाने के लिए या मन को एकाग्र करने के लिए एक ऑब्जेक्ट किसी आकार की आवश्यकता जरूर होती है। बिना इसके आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन कालांतर में या समय गुजरने पर हम लोग केवल मूर्ति पूजा ही करने लगे हैं। मूर्ति का जो उद्देश्य था उसको भूल गए हैं और आज हम गुरुकुल की शिक्षा से या गंतव्य स्थल से, यानी हमारा गंतव्य स्थल था ध्यान साधना करना, यानी उसको भूल गए हैं। एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, उसको ध्यान साधना को छोड़ करके हम बस शॉर्टकट मार करके केवल मूर्ति पूजा करके और समझ जाते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है और मंजिल पर नहीं रुके हैं। उससे आगे बढ़कर मात्र मूर्ति पूजा करने लगे। हमारे दूसरे धर्म के भाई गंतव्य स्थल से अभी एक कदम पीछे हैं। यानी कुछ धर्मों में मूर्ति का विरोध किया जाता है कि मूर्ति या बुत परस्ती का, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं मालूम है कि हमें ध्यान एकाग्र करने के लिए एक आकार की आवश्यकता होती है। वह चाहे कुछ भी हो, जो आपको अच्छा लगे उस आकार
को आप मन में आज्ञा चक्र पर स्थापित करें और तभी ध्यान एकाग्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। नमाज पढ़ने के बाद ध्यान या इबादत किया जाता है। नमाज एक शारीरिक व मानसिक एक्सरसाइज है जिसके ठीक बाद ध्यान किया जाता है और ध्यान के लिए एक ऑब्जेक्ट या कोई आकार की ज़रूरत होती है। मोहम्मद साहब भी मक्का के पवित्र पर्वत की गुफा में एकांतवास में ध्यान ही कर रहे थे। यानी कुछ दिनों तक मोहम्मद साहब पर्वत की गुफा में रहे थे, तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वह क्या कर रहे थे, एकांतवास में ध्यान साधना ही कर रहे थे। नमाज ठीक सूर्य नमस्कार के जैसे वाली प्रक्रिया है। सूर्य नमस्कार के बाद ध्यान किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी इसके जो संपूर्ण धार्मिक विधि को नहीं अपना रहा है। यानी अभी हम आधे और अधूरे ही हैं। कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा, कोई ध्यान साधना नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें एक संपूर्ण, यदि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर उस महान ऊर्जा से संपर्क साधना है अपने शरीर के अंदर, तो हमें एक संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाना होगा। सतनाम सत साहिब।